अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तज्ज़िया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सोरवर्दी। आज ख़बर और तज्ज़िया के 150 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा हम आपके साथ कुछ इन 150 एपिसोड्स की यादें भी आज के प्रोग्राम में ताज़ा करेंगे, आपको साथ शेयर करेंगे कि इन 150 एपिसोड्स का जो सफ़र है, जो मोहब्बत और जो प्यार हमें आपसे मिला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इन 150 एपिसोड्स में हमने क्या किया, आपने हमारा क्या साथ दिया। ख़बर और तज्ज़िया के नाम से ही ज़ाहिर है हमने इन 150 एपिसोड्स में आपको ख़बर भी दी है और उस पर तज्ज़िया भी किया है। इस प्रोग्राम की बात यह है कि इसमें ख़बर और तज्ज़िया दोनों हम शामिल करते हैं, इसीलिए इसका नाम ख़बर और तज्ज़िया रखा गया था। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में दूसरी तौर पर लाहौर में इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से एक एपिसोड है। वो गिरफ़्तारी अभी तक हो तो नहीं सकी है, लेकिन गिरफ़्तारी के हवाले से माहौल बहुत बनाया गया है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन पहले आज 150 एपिसोड्स का सफ़र देखते हैं, फिर इमरान खान की इस गिरफ़्तारी के एपिसोड पर बात करेंगे। कहते हैं वो अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। जब तहरीक इंसाफ के अंदर से वार आता है आपके ऊपर, कैसा लगता है? मैं कभी नहीं सोचता इस तरह से कि किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है। म्यूज़िक की भी एक इकॉनमी है, इकॉनमी उसकी भी इकॉनमी है। जब इकॉनमी बढ़ती है, वो फ्लरिश करती है, तो सारी इंडस्ट्रीज़ पे एक असर पड़ता है पॉजिटिव। आप पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर ख़ारजा हैं जो इसराइली वज़ीर ख़ारजा को मिले हैं इस्तांबुल में। उस मुलाकात की तो रुदात सुनाएं। हम कोई मौका ढूंढ रहे थे इसराइल को ये बताने के लिए कि आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी जिंदगी है आपकी जी, यकीनन। हाँ, पहली ख़त्म है, ये सेकंड लाइफ है। तो मैं उसको कहता हूँ बोरोड हेवन, कि मैं तो अब बोरोड हेवन में रह रहा हूँ, है ना, बोनस लाइफ। बोनस लाइफ देखें, इसमें आपको कुछ करना चाहिए मुल्क के लिए। एब्सोल्युटली। हुकूमत भी चाहती है कि कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो कि उसको शहादत का बुलंद और बाला रुतबा मिले। अब कोई भी उसको ये रुतबा देने के लिए तैयार नहीं है। फौज ने अपना बजट बढ़ाने से खुद गुरेज किया और कोशिश की कि उसी बजट में किसी तरह गुजारा किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने हैं या नहीं देने हैं, इसी के तनाजुर में तो हमने बजट बनाया है कि IMF से हमारी बात अमेरिका जो है मनवा देगा तो हम आगे चल पड़ेंगे। अड्डे देने का अमेरिका को सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PDM के जुलूस के स्टेज से खड़े होकर कह रहे हैं कि जी इनकलाब बर्पा करेंगे। भाई इनकलाब तो आपके खिलाफ आना चाहिए। सिंध में उन्होंने 8,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध इंसानों के रहने की सबसे बड़ी बदतरीन जगह है 10 सालों में। क्या मीडिया आज़ाद है या मीडिया पर ज़्यादा सख्तियाँ हैं बनिस्बत पिछले एतवार? ये 5th जनरेशन वॉर का जिसका जिक्र करते हैं, मीडिया के खिलाफ भी वही 5th जनरेशन वॉर इस वक्त शुरू हो चुका। जो ऑफिसर जो है वो राय रास्त पे रह के अवामी मफाद के प्रोग्रामों में हुकूमत का मावन और हिस्सेदार होगा, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अमूमी रवैया नहीं बन गया कि पाकिस्तान ने क्या दिया है और पाकिस्तान की कामयाबी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आपने जो टॉपिक चुना है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंतहाई मुनासिब टॉपिक था आज का, इंतहाई ज़रूरी टॉपिक था। कागजी शेर थे, उनको सियासत में जेलों में बंद कर दिया, और जो असली शेर हैं वो हमने जनाब चिड़ियाघरों में कर दिए हैं। लोग कहते हैं मरी के लोग बहुत कमर्शियल हो गए हैं, पैसे के अलावा कोई जुबान नहीं समझते हैं, सिर्फ पैसा ही उनका दीन अमान हो गया है। ये जहाँ पे हादसा हुआ ना वहाँ पे कोई होटल था, ना वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी थी। ये जो चीज है ये आम लोग थे, लोगों ने मदद भी की। ऑपोजिशन चक्कर दे रही है वहाँ, चक्कर दे, सब चक्कर दे रहे हैं। हर कोई अपन कुर्सी के पीछे लगे, आवाम की किसी नहीं। कोई बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। जलसों में खड़े हुए कहते हैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, यहाँ पहली बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं है। हम बात करेंगे गरीब से गरीब की आज के इस प्रोग्राम में। कारोबार हो, रोजगार हो तो फिर मजदूर खुशहाल हो। मेरे फादर जर्नलिस्ट थे और राइटर बने उसके बाद फिल्म के। माय मदर वाज अ फिल्म एक्ट्रेस। तो मेरे ख्याल में वो माहौल, वो सब चीज़ें जो थी बहुत सी चीज़ों को जन्म देती है। जय साहब, आगे क्या होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या होने लगा है? मुझे तो गरीब आदमी जो है और गरीब होता नज़र आ रहा है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा नज़र आ रहा है।
नाज़रीन, आपने हमारी 150 एपिसोड्स का सफ़र देखा। इसमें आपका मोहब्बत, आपका प्यार हमारे साथ लम्हा भलम्हा शामिल हाल रहा, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे और हम न्यूज़ आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी प्यार की वजह से हम न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म मेरे पास है। बहरहाल अब ज़रा इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात करते हैं। इस्लामाबाद से पुलिस सुबह 11-12 बजे ज़मान पार्क पहुंची। उन्होंने नोटिस की तामील 12:58 पर शिबली फराज साहब को कराई। शिबली फराज साहब ने उस पर लिखा कि इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं हैं, ताहम हम लीगल अपनी रेमेडीज़ पूरी करेंगे। ये तोशा खाना का केस है। जिस दिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए थे, इस अदालत में पेश नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ तोशा खाना पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि तोशा खाना पर उनके हवाले से उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, इसीलिए उस कोर्ट को उन्होंने स्किप किया था। अदालत ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है कि पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। आप साथ वाली अदालत में आए लेकिन मेरे पास नहीं आए, क्योंकि साथ वाली अदालतों में मामला ज़मानत का था और यहाँ मामला फ़र्द जुर्म का था और इमरान खान साहब फ़र्द जुर्म नहीं चाहते थे और वो चाहते हैं कि ये केस लंबा हो। फ़र्द जुर्म लग जाने के बाद इमरान खान साहब की शायद उस तरह पेशे की ज़रूरत भी ना रहे और वकील ही मामला चलाते रहते हैं, इसीलिए फ़र्द जुर्म को स्किप किया गया और फ़र्द जुर्म अब भी नहीं लगवाना चाहते वो। लेकिन इमरान, क्या वाकई इस्लामाबाद की पुलिस इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए वहाँ आई है? मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना मकसूद है तो वो तो फिर आधी रात को कोई ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। जब इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ आई तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कारकुनान की तादाद मौजूद नहीं थी। हालांकि पुलिस के आने से 1 घंटा पहले मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो गई कि इस्लामाबाद से पुलिस रवाना है और वो ज़मान पार्क पहुँचेगी। लिहाजा PTI ने भी कॉल देनी शुरू कर दी कि लोग ज़मान पार्क पहुँचेंगे। अगर पुलिस ने इमरान खान को गिरफ़्तार करना होता तो ज़मान पार्क के रास्ते बंद किए जाते। लाहौर में जो लोग रहते हैं और जो लोग लाहौर नहीं रहते वो समझें कि ज़मान पार्क को 3-4 तरफ से रास्ते जाते हैं। माल रोड से जाता है, गड़ी शो वाली साइड पे सुंदरदास रोड से रास्ता है, नहर पे दूसरी तरफ से रास्ता है। अगर आपने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है तो ये 4-5 रास्ते बंद करने पड़ेंगे। उनकी गली को 2 तरफ से रास्ता है, वो एक तरफ से बंद करना पड़ेगा। फिर वहाँ सुबह के वक्त बहुत कम लोगों की तादाद मौजूद थी। आप सुबह को उन कम लोगों की तादाद के साथ उनको ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस फेंक कर उनको डिस्पर्स करके आप उनको गिरफ़्तार कर सकते थे। लेकिन ये कि आप 1 घंटा पहले ब्रेकिंग चलाएं कि हम गिरफ़्तार करने आ रहे हैं, दूसरी तरफ से सारे लीडर घरों से सोए हुए पहुंच जाएं, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, कोई भी सुबह वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ तो शाम को इसराना था। अगर आप सुबह गिरफ़्तार करना चाहते तो वहाँ कोई भी नहीं था। 100-200 कारकुन मौजूद थे, आराम से गिरफ़्तारी हो सकती थी। लेकिन हुकूमत ने भी पूरा स्टेज बनाने का मौका दिया PTI को कि हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लें। दूसरी तरफ से वो लीडर घरों से सोए उठकर पहुंच गए, उनके पहुंचने का इंतज़ार किया गया। शाह महमूद भी पहुंच गए, फवाद चौधरी भी पहुंच गए। फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत करनी शुरू कर दी। मुझे तो कोई पंजाब पुलिस के बहुत ज़्यादा ट्रक्स भी वहाँ नज़र नहीं आए, रास्ते बंद नहीं हुए, लिहाजा कोई गिरफ़्तारी में मुझे संजीदगी नज़र नहीं आई। आप मीडिया पे ज़रूर देख सकते हैं जी गिरफ़्तार करने पुलिस पहुंच गई, भाई ऐसे गिरफ़्तारी नहीं होनी इमरान खान की। सबको पता है उन्होंने बाहर कैंप लगाए हुए हैं, बाहर लोग मौजूद होते हैं। आपने पहले उनको हटाना है, पहले उनको साइड पे करना है, फिर ही गिरफ़्तारी करनी है, जिसकी कोई संजीदगी नज़र नहीं आई। इसलिए माहौल तो ज़रूर बनाया गया, लेकिन मेरे ख्याल में शायद गिरफ़्तारी अभी मकसूद नहीं थी। अभी सिर्फ डराना मकसूद था, माहौल बनाना मकसूद था कि गिरफ़्तारी हो सकती है अगर आप अदालत में पेश नहीं होंगे। लिहाजा अगर गिरफ़्तारी होनी भी है तो मैं समझता हूँ सारा दिन ये चलने के बाद आधी रात को कहीं हो सकती है, लेट नाइट हो सकती है, जब लोग चले जाएं और सोचें कि अब गिरफ़्तारी का ख़तरा टल गया है तो फिर यकदम एक्शन कर दिया जाए। इस तरह आप पूरे लाहौर से, पाकिस्तान से लोगों को आने का मौका भी दें और उसके बाद गिरफ़्तारी करने की कोशिश भी करें। 2 काम नहीं हो सकते। इस वक्त शाम को भी अभी ज़मान पार्क के रास्ते तो बंद नहीं किए गए हैं, लोग पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे, पैदल, तो फिर कैसे गिरफ़्तारी होगी। लिहाजा ये मुझे एक पॉलिसी में लगा कि शायद मीडिया पे जो कुछ आ रहा है वो मकसूद नहीं था, क्योंकि अगर हमने पहले जाती उम्रा में या इधर बाकी सियासतदानों की गिरफ़्तारियाँ भी देखी हैं, शहबाज शरीफ की या हमज़ा की, तो आप उनके घर को जाने वाले रास्ते बंद कर देते हैं ताकि कोई बंदा वहाँ पहुँच ना सके। जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनको या गिरफ़्तार करना शुरू कर देते हैं या उनको लाठीचार्ज से, आंसू गैस से भगाना शुरू कर देते हैं। घंटे में सब क्लियर हो जाता है, उसके बाद गिरफ़्तारी हो जाती है।
लेकिन इस तरह तो नहीं होती गिरफ्तारी। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं। आज हमने उस पर भी बात करनी है जो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। वैसे तो इमरान खान साहब मुल्क में मुफाहमत का माहौल भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लुटेरों के अलावा मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मसलन वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। बाकी तो PDM वगैरह उनके नज़दीक सब लुटेरे हैं, लिहाजा मुल्क की किसी सियासी क़यादत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुफाहमत को सियासी क़यादत के लिए ना समझा जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुफाहमत है, उनके लिए पैगाम है। लेकिन एक तरफ वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को मुफाहमत का पैगाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्वीट किया है कि जनरल बाजवा ने NRO दिया है, और दूसरा वो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की भी बात करते रहे हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब से कि क्या वाकई, क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त सारा फोकस जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल पर और उनके ऊपर बयानियाँ बनाने पर है, तो क्या अगर कल इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाएँ तो क्या वो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कर सकेंगे? क्योंकि हमने देखा नवाज़ शरीफ ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाया था, उसकी जो भी कीमत उन्होंने बाद में अदा की, लेकिन एक दफ़ा वो हमने आर्टिकल 6 देखा। तो क्या इमरान खान अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो क्या वो जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल कर सकेंगे? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम लोधी साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नईम लोधी साहब, एक सवाल है, क्योंकि नाजरीन के जहन में ये सवाल था, मुझ तक पहुंचा, मैंने कहा आपसे पूछूं। आर्मी चीफ तो अपने किसी सबऑर्डिनेट के कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे सकता है, ये बताएं कि आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल का ऑर्डर कौन दे सकता है? जो मेरी मालूमात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री वो है ट्रायल, उसके लिए उनका वापस अटैच होना फौज के साथ ज़रूरी है, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर वो अभी तक भी वो लीव प्रायर टू रिटायरमेंट पर हो। एक होता है ना रिटायरमेंट जिसमें आप, एक होती है हमारी स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ या एक होती है स्ट्रक ऑफ ड्यूटी। तो स्ट्रक ऑफ ड्यूटी शुरू हो जाती है लेकिन आप लीव काट रहे होते हैं, जो आपकी पुरानी कोई छुट्टी हो। तो अब मुझे मालूम नहीं है कि अब जो एक्स चीफ कोई भी अगर है, तो अगर वो लीव अपनी काट चुके हों और स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ हो जाए, फिर वो अटैच नहीं हो सकते वापस, और अगर अटैच नहीं हो सकते तो फिर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट मार्शल सिर्फ दो सूरत में हो सकता है, अगर कोई ज़्यादा अरसे के लिए दूर हो, अगर आप ये पता चले नंबर 1 कि फौज के फंड्स में से कहीं पर खुर्द बुर्द हुई है, एक बात, और या फिर ये है कि कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें उन्होंने गद्दारी की है। तो चूंकि बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें नहीं है। अगर किसी थिंक टैंक में खिताब करते हुए उन्होंने कोई बयान दिया है कि हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से उल्ट हो, तो इस पर कोर्ट मार्शल बनता है ये बयान देने पर? नहीं बन सकता। इसका जो हो सकता था उस वक्त जब जो वज़ीर-ए-आज़म था, उनको उसी वक्त महसूस करना चाहिए था कि एक सबऑर्डिनेट ने उनकी पॉलिसी के खिलाफ बात की है, वो उसी वक्त उनको माजूल कर सकते थे, अगले ही दिन माजूल कर सकते थे, और इसमें वो कोर्ट मार्शल वाला आंसर मुझे नजर नहीं आता। नहीं तो फिर इमरान खान साहब कैसे कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, अगर उस वक्त भी आप कह रहे हैं इस बात पर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता था? तो बस फिर नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आपके जवाब में ये कहूँ कि वो वैसे ही कह रहे हैं, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएं तो क्या वो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कर सकते हैं? कोर्ट मार्शल नहीं हो सकेगा, किसी सिविल कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब क्या डेफेमेशन सूट कर सकते हैं? मतलब ये कि एक वज़ीर-ए-आज़म की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ उन्होंने बात की है, तो वो ना तो किसी उस जुमरे में आती है कि जैसे कोई गद्दारी वाली बात हो, ना इस जुमरे में आती है कि कोई उन्होंने ऐसी बात की है जिसमें सिर्फ ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और ट्रस्ट को ब्रीच किया है, आईन तो नहीं तोड़ा, कानून नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा जी, कोई आईन नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा, कोई आपने खुर्द बुर्द नहीं की, कोई आपने ऐसी बेईमानी नहीं की।
तो ये चल सकता है कोर्ट में। मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी दफा लगेगी। जैसे नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस भेजा था, वो ऐसे जनरल बाजवा के खिलाफ ये तकरीर करने पे आर्टिकल 6 का रेफरेंस भेज सकते हैं? नहीं, मतलब मेरे ख्याल में, क्योंकि वो कहीं पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो बहुत सीरियस इल्जाम थे ना। अगर पहले वाला तो उन्होंने नहीं लिया था, जिसमें कि साफ ज़रा उन्होंने टेक ओवर किया था इसलिए कि वो कोर्ट्स ने उसको कर दिया था, लेकिन दूसरा जो उन्होंने इमरजेंसी लगाने की कोशिश की थी और लगा दी थी तकरीबन, तो उसके ऊपर हुआ था, और वो तो बाकायदा बहुत बड़ा जुर्म था। ये तो कोई जुर्म नहीं है, ये तो आपने इजहार किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, और पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपने जो एक ट्रस्ट है उसको ब्रीच किया है। ये बहुत हल्का ऑफेंस है उसके मुकाबले में, मेरी नज़र में। अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहते हैं पीठ में छुरा घोंपा है। हाँ जी, ये तो फिर एक सब्जेक्टिव बात है ना। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाली मिसाल सादिक आती है इसमें, कि अगर नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट जिसका हक बनता है कि वो फॉरेन पॉलिसी की तश्कील करे और फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन के बारे में फैसला करे, अगर कोई भी मातहत उस डायरेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करे तो वो साफ ज़रा छुरा घोंपने की बात तो बनती है। लेकिन ये पीठ में छुरा घोंपना किसी अगर पीनल कोड में आता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपको वो तलाश करनी पड़ेगी शिक लॉ की, जो कि मेरा ख्याल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की हो सकती है और अंडरमाइनिंग दी पॉलिसी। रिटायर्ड आर्मी चीफ को अपने दौराने तैनाती उन्होंने जो काम किए हैं उस पर कुछ साल बाद 2 साल बाद क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने तब ये किया था, आज इसका जवाब दें, हम आपको सजा देना चाहते हैं। जी देखिए, फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनमें उनको तलब किया जा सकता है और जवाबदेह बनाया जा सकता है, उनका मैंने जिक्र कर दिया है। एक ये कि फौज के किसी फंड में खुर्द-बुर्द का पता चल जाए जो उनके जमाने में हुई है, और दूसरा ये कि ये पता चल जाए कि उन्होंने स्टेट के खिलाफ बाकायदा जासूसी या कोई ऐसा काम किया है कि जो कि आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कोई गद्दारी की है, आपने दुश्मन के एजेंट के साथ कोई काम किया, ये 2 जो मैंने बातें की हैं, इसके अलावा फौज के साथ आप उनको दोबारा अटैच नहीं कर सकते, उनका कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। तो फिर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकेगी कोर्ट मार्शल करने की? कोर्ट मार्शल की तो नहीं पूरी हो सकेगी, लेकिन उन पे मुकदमा कायम करने की पूरी हो सकती है। और जो वो आजकल नए चीफ को मिलने की बार बार बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ को उनसे मिल लेना चाहिए? मिलने में क्या हर्ज है? जी देखिए, मैं तो कहता हूँ जिस कर्ब से ये मुल्क गुजर रहा है, किसी को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और अगर मिलने से मुल्क का कोई फायदा हो सकता है, मुल्क के इंटरेस्ट में जरूर मिलना चाहिए। चाहे तो आपको फिर सिटिंग गवर्नमेंट कहेगी कि ये मेरे मतहत का क्या काम है वो अपोजिशन को मिले, और ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है कि वो मिलता है, क्योंकि कल इमरान खान भी जनरल बाजवा पर ये एतराज़ कर रहे थे कि वो अपोजिशन को मिलते थे, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो आज का वज़ीर आज़म एतराज़ करेगा कि वो क्यों मिल रहे हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। फिर आप आज इसको जायज़ दे रहे हैं, कल नाजायज़ था। नहीं, ये अगर वो मिलेंगे तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर मिले, ये तो मैंने कहा ही नहीं है, और ये उनको करना भी नहीं चाहिए। इजाज़त देंगे? हाँ, नहीं देंगे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों इजाज़त नहीं देंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इमरान खान मिलना चाहते हैं तो वो ये भी कह सकते हैं ठीक है, आप मेरे पास आ जाएं, मैं इमरान खान को भी बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं इमरान खान मिलते हैं या नहीं मिलते। बात ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी ये समझे कि मुल्क के फायदे में कोई काम हो रहा है, और इमरान खान भी ये समझे को तो वो मिलना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ आर्मी चीफ को मिलना चाहते हैं। वो तो मुमकिन नहीं है। वो भी मुमकिन नहीं है जी, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ, और खासकर जब ऐसे खुले तौर पे कह दिया जाए कि मैं उनको मिलना चाहता हूँ और मैं उनको मिल सकता हूँ, तो वो आर्मी चीफ कभी भी नहीं मिलेंगे बगैर प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए। अगर मिलेंगे तो कल उनको घर भेज सकता है प्राइम मिनिस्टर। वो कहते हैं पुराने का कोर्ट मार्शल चाहता हूँ, नए से मिलना चाहता हूँ। देखें, पुराने का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है किसी सिविल कोर्ट में, और नए के साथ मुलाकात तभी मुमकिन है अगर शहबाज शरीफ साहब राजी हो इस बात। बहुत शुक्रिया जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमने जनरल नईम लोधी साहब से जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से बात की, चूँकि इमरान खान साहब ने कहा कि वो उनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं।
हमने सोचा जनरल नईम लोधी से पूछा जाए कि कानूनी तौर पे क्या ये कोर्ट मार्शल मुमकिन है या नहीं। आपने उनकी राय सुनी। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।